Assalamu alaikum to everyone. Hope so that you all are doing very well. For today we are going to solve the question number 3 of exercise number 2.6. Okay, and hope so you have done your homeworks of exercise number 2.6 question number 2 and exercise number 3.1 और होप सो कि आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन 3.1 में नहीं आई होगी बिकॉज ऑलरेडी हम लोगों ने अच्छी तरह से साइंटिफिक नोटेशन की जब क्लासेस हमारी स्टार्ट हुई थी और फिजिक्स के टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की थी. राइट नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज नंबर 2.6 विच इज़ डैट -7 + 3 होता है -3 + 2 होता है. सिंपल है, आप लोगों को बताया था ब्रैकेट्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई. तो मल्टीप्लिकेशन का एक मेथड आप लोग देख लीजिए कि फर्स्ट टर्म को पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं -7 को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो +21 आ गया. -7 को +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो -14 आयोटा आ गया. देन क्या करना है, सेकंड टर्म को आप लोग जो है अलहदा इसके साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं. +3 आयोटा को -3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे -9 आयोटा, +3 आयोटा को +2 आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो +6 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा. अब हम लोगों ने क्या करना है, 21 एज इट इज़ -23 आयोटा एज इट इज़, बल्कि ये 23 आयोटा -14 और -9 हम करेंगे तो -23 आयोटा आ जाता है. +6 एज इट इज़, आयोटा का स्क्वायर इक्वल होता है -1 के. 21 -23, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे -6 आ जाएगा. रीअरेंजिंग हम लोग करेंगे. रीअरेंजिंग हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम रियल पार्ट्स को सेपरेट कर सकें. रियल पार्ट्स वो होते हैं जिसमें आयोटा नहीं होता और इमेजिनरी पार्ट जिसके साथ आयोटा होता है उसको सेपरेट करते हैं. देखें रियल पार्ट सेपरेट होगा 21 - 6 जो कि 15 होता है और इमेजिनरी पार्ट एज इट इज़ आ गया क्योंकि ये सिंगल था. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 2, मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2. ये शायद आप लोगों को डिफ़िकल्ट दिखने में लग सकता है बट इट इज़ वेरी ईजी. पहले हम लोगों ने क्वेश्चन लिख लिया, बिल्कुल इसी तरह से मल्टीप्लाई किया. 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया 6 आ गया. 2 को स्क्वायर रूट -4 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई. इस वाली चीज़ को इसके साथ हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई. एंड देन इस वाली चीज़ को जब इसके साथ मल्टीप्लाई किया क्योंकि 2 टाइम्स थी तो ये हमने पावर 2 उसकी कर दी और स्क्वायर और ये इसकी स्क्वायर रूट जो है आपस में कैंसिल हो गई. अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल में बताया था ये कि स्क्वायर रूट के अंदर जब भी माइनस साइन आ जाए तो आपने उसको 1 का मल्टीपल बना के सेपरेट करना है. अब ये होल स्क्वायर रूट आपको नज़र आ रही है, ये स्प्लिट हो जाएगी स्क्वायर रूट -1 में और स्क्वायर रूट 4 के अंदर. अब स्क्वायर रूट -1 की हम लोग 2.5 में वैल्यू पढ़ चुके हैं कि वो आयोटा के इक्वल होता है और स्क्वायर रूट 4 अगर आप कैलकुलेटर पे लेंगे वो 2 के इक्वलेंट होता है. बिल्कुल यहाँ पे भी हम लोगों ने सारा ये काम किया. ये आयोटा मल्टीप्लाई 2 आ गया जो कि इक्वल होता है 2 आयोटा के. मल्टीप्लिकेशन है सिंपल, यानी कॉन्स्टेंट को पहले लिख देते हैं, इमेजिनरी पार्ट को बाद में. अब सिंप्लीफाई करके, मैं यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन आपको नहीं करवा रहा बिकॉज यू नो वेरी वेल डेट हाउ टू सॉल्व दीज ऑल. तो ये हमारे पास ये आ जाता है हमारे पास आंसर. इसको अगर हम रीअरेंज करेंगे तो 6 - 4 आ जाएगा और -4 आयोटा -6 आयोटा आ जाएगा. यहाँ पे यानी रियल पार्ट सेपरेट हो गया और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट हो गया आयोटा वाला. तो 6 - 4 2 होता है, 4 - 6 -10 होता है. दिस इज़ द आंसर. ओके जी, मूविंग टू द क्वेश्चन पार्ट नंबर 4 ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ये इतना डिफ़िकल्ट नहीं है. पार्ट नंबर 3 मैं आपके लिए लीव कर रहा हूँ. होप्स हो कि आप लोग उससे बहुत अच्छी तरह से कर पाएंगे. सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन और कुछ नहीं है. तो यहाँ पे आप लोगों को एक नई चीज़ नज़र आ गई होगी, बार. तो सिंपल आंसर मैंने वैसे उतारा, 2 - 3 आयोटा विल रिमेन एज इट इज़. 3 + 2 आयोटा यहाँ पे आ रहा है. ये इसीलिए आया कि बार का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, यानी माइनस था तो उसने साइन किस में चेंज कर दिया, प्लस के अंदर. तो सिर्फ इतनी सी बात थी इस सिंबल को हटाने की. तो 3 + 2 आयोटा आ गया. अब आपने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा के आगे खुद सॉल्व करना है, होम असाइनमेंट. ओके